आदिवासी छात्र संघ केवल छात्र संघ ही नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज की एक आवाज़ है। सरना सनातन ये कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। सरना कोड जो है यहाँ के सरकार ने तो दे दिया, लेकिन अभी केंद्र में सरकार है भाजपा का और आरएसएस का, वो पता नहीं क्यों नहीं दे रही है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आरक्षण से साइड इफेक्ट वाले पदाधिकारी लोग ही ऐसा बोल रहे हैं सरना सनातन एक है। परिसीमन में आदिवासियों का सीट घटा दिया जा रहा है, ये बहुत साजिश है। इस वक्त हमारे साथ रांची विश्वविद्यालय के अध्यक्ष संजय महली जी मौजूद हैं। हम सीधे उनसे जानेंगे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने किन मुद्दों पर बात की और किन चीज़ों पर चर्चा की। किन मुद्दों पर आज जो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है वो सारी बातें। देखिए, आदिवासी छात्र संघ जो है 8 जुलाई 2000 ईस्वी को बना था और उस छात्र संघ में जितने भी फाउंडर मेंबर हैं और जितने भी लोग हैं, आज हमारे माननीय मंत्री कल्याण मंत्री चमरा लिंडा जी भी हैं, उनका भी आने का सूचना था लेकिन कुछ कारणवश नहीं आए। तो ये जो छात्र संघ का स्थापना दिवस है, वो स्थापना दिवस पूरे झारखंड में पूरे भव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है आज, ताकि सबों को पता होना चाहिए कि छात्र संघ का स्थापना दिवस में कहाँ जाना है, नहीं आना है, ये चीज़ के बारे में। तो मैं पहला बात कहना चाहता हूँ कि आदिवासी छात्र संघ का जब से निर्माण हुआ है तब से अगर देखा जाए तो सड़क से लेकर के सदन तक आदिवासी मुद्दों पर मुखर होकर के आदिवासी छात्र संघ ही लड़ता है। चाहे सत्ता पक्ष में कोई भी पार्टी का हो, उनका खुल करके विरोध करता है और सच्चाई में जो लड़ाई लड़ते हैं उनका साथ देता है। तो आदिवासी छात्र संघ केवल छात्र संघ ही नहीं बल्कि पूरे आदिवासी समाज की एक आवाज़ है और इस आवाज़ को आज जो है विशेषकर अगर देखा जाए तो आदिवासी समाज में पहला हमारा जो मांग है वो सरना कोड को लेकर के है। तो सरना कोड जो है यहाँ के सरकार ने तो दे दिया, लेकिन अभी केंद्र में सरकार है भाजपा का और आरएसएस का, वो पता नहीं क्यों नहीं दे रही है, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से लोगों को जो ठगने का काम कर रहा है भाजपा और आरएसएस वाला लोग, वो ठगने का काम को हम लोग उजागर करेंगे। और ये जो झारखंड में जो सरना सनातन को लेकर के जो लड़ाया जा रहा है, इस लड़ाई का मतलब हम लोग उजागर करेंगे कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, इसका पहचान करवाने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा जो लड़ाई है, हमारा दुश्मन महतो नहीं है, हमारा दुश्मन मुस्लिम नहीं है, हमारा दुश्मन जो है उसको पहचानने का ज़रूरत है। कहीं बाहर राज्य क्या है, क्या इस राज्य क्या है कि दूसरे देश के लोग आकर के लड़वा रहे हैं, इनको पहचान करने का ज़रूरत है। वही चीज़ हम लोग उजागर करेंगे। और 8 जुलाई जो आगामी जो 8 जुलाई है 3-4 दिन बाद में, तो हरिवंश टाना भगत स्टेडियम जो है उसमें लाखों की संख्या में पूरे झारखंड के कोने कोने से आएंगे स्टूडेंट लोग और हुंकार भरेंगे और एक दशा दिशा बदलने के लिए एक नया पहल होगा और झारखंड के इतिहास में स्वर्णिम लिखा जाएगा कि आदिवासी छात्र संघ ही झारखंड का दशा दिशा बदल सकता है। केंद्र सरकार तो कह रही है कि सरना सनातन एक है और ये उनका कोई प्रोपेगेंडा नहीं है कि वो लड़ाएं, बस उनका बोलना है कि एक ही है दोनों, आप लोग आपस में मत लड़िए। नहीं, एक कैसे हो सकते हैं? सरना अलग है, सरना का कल्चर अलग है। सरना का मतलब हम लोग समानता को मानने वाले लोग हैं, हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, हम लोग धरती का पूजा करते हैं, वायु का पूजा करते हैं, पेड़ पौधा का पूजा करते हैं, सूरज का पूजा करते हैं। और वो जो सनातन संस्कृति वाले जो हिंदू परंपरा को मानते हैं वो लोग तो देवी देवता को मानते हैं, 3 करोड़ देवी देवता को मानते हैं। उन लोगों का भगवान बहुत ज़्यादा है, अगर देखा जाए तो 365 दिन में 365 भगवान को मानते हैं। तो हम लोग तो किसी मूर्ति पूजा नहीं करते हैं, हम लोग आकृति पूजा नहीं करते हैं, हम लोग तो प्राकृतिक पुजारी हैं। तो सरना सनातन ये कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। सरना और सनातन में बहुत फ़र्क है। सनातन को अगर देखा जाए तो सनातन भी एक तरह का हमारा प्राकृतिक पूजक है, लेकिन उसको हिंदू रूप में जोड़ करके देखना ये बहुत बड़ा गलत है और इसका हम लोग घोर विरोध करते हैं। और झारखंड में अगर देखा जाए तो सरना और सनातन को एक बोला जा रहा है। वैसे कुछ पदाधिकारी लोग हैं जो सरना सनातन को एक बोल रहे हैं, जगह जगह पांडा कार्यक्रम में जा रहे हैं, मंदिर उद्घाटन में जा रहे हैं और बोल रहे हैं कि सरना सनातन एक है। एक हो ही नहीं सकता है। अगर बाबा साहब अगर जानते कि आरक्षण से जाने के बाद इस तरह से हमारे लोग ही अगर गद्दार होंगे तो कभी आरक्षण नहीं देते। तो आरक्षण से साइड इफेक्ट वाले पदाधिकारी लोग ही ऐसा बोल रहे हैं सरना सनातन एक है। इसका मैं घोर विरोध करता हूं और उनको चेतावनी देना चाहता हूं कि जिस आरक्षण से आप गए हो उस आरक्षण का आप फायदा पहुंचाते, लाभ लेते हुए आप गलत बयान ना दें। इससे पूरा आदिवासी समाज बरगलाने का काम जो आप कर रहे हैं ये चीज़ बिल्कुल ना करें, नहीं तो आने वाला समय में आप कहीं के नहीं रह जाइए। अगर उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए कि अगर कोई महल में अगर बुलाता है तो महल में आप जरूर जाइए, लेकिन अपना झोपड़ी को तो जला के मत जाइए। तो इन्होंने झोपड़ी जला के जाने का काम कर रहा है जो पदाधिकारी इस तरह से बोल रहे हैं, कथाकथित लोग हैं जो आरक्षण के साइड इफेक्ट वाले लोग हैं।
तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि सरना सनातन कभी एक नहीं हो सकता है। सरना अलग है, सनातन अलग है। सरना हम लोग समानता को मानने वाले लोग हैं, प्राकृतिक पूजा के। हम लोग देवी देवता भगवान को मानने वाले नहीं हैं। हमारा भगवान प्रकृति की सबसे बड़ा भगवान है। अभी देखिए बारिश हो रहा है या फिर हवा सबको मिल रहा है, तो किसी सरना के लिए तो नहीं मिल रहा है, सबों के लिए मिल रहा है। इसलिए हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, हम लोग प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। परिसीमन का विरोध भी आप लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों का कहना है कि परिसीमन का विरोध, उसको लेकर क्या बोलते देखिए परिसीमन को लेकर के विरोध कार्यक्रम हम लोग इसके बाद में जो उद्घाटन जो स्थापना दिवस है उसमें हम लोग हुंकार भरेंगे कि परिसीमन को लेकर के करोड़ों को संख्या में हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे। इसलिए कि परिसीमन जो है सभी लोगों का अगर देखा जाए तो परिसीमन में आदिवासियों का सीट घटा दिया जा रहा है। ये बहुत साजिश है और ये साजिश जो है हमको लगता है कि कुछ ना कुछ दिन में मनुस्मृति लागू करने का एक साजिश चल रहा है कि आदिवासी हो या दलित हो चाहे पिछड़ा हो, सबको हटा दो, वोट का अधिकार खत्म कर दो। ये परिसीमन लागू करने का वही एक षड्यंत्र चल रहा है। तो इसको हम लोग पर्दाफाश करेंगे और एकजुट होंगे और एकजुट होकर के जो केंद्र में जो सरकार बैठा है भाजपा आरएसएस, उसको ऐसे चुटकी मुड़ा देंगे। बस एकजुट होने का जरूरत है। लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को? 8 जुलाई का जो कार्यक्रम है स्थापना दिवस, उसको लेकर 8 जुलाई का जो कार्यक्रम है इसको लेकर के हम संदेश यही देना चाहते हैं कि पूरे झारखंड के नौजवान, बूढ़ा, बुजुर्ग से लेकर जितने भी लोग हैं सबों को यही बोलेंगे कि आदिवासी छात्र संघ का स्थापना दिवस में आप लोग सबको आइए और झारखंड का दशा दिशा बदलने में आप साथ दीजिए। अब आज नहीं साथ दीजिएगा तो आने वाला समय में दुश्मन लोग आप पर हावी हो जाएगा। झारखंड को लूट का खंडर बना दिया जा रहा है और ये जो खंडर बनाया जा रहा है ये कुछ ही मानसिकता के लोग, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, वही लोग ऐसा कर रहे हैं। चाहे मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द घूमने वाले ही लोग क्यों ना हो, लेकिन उन लोगों को पहचान करने का ज़रूरत है। इसलिए आप लोग को हम संदेश देना चाहते हैं, आह्वान करते हैं, दरख्वास्त करते हैं कि आप लोग सभी पूरे छात्र छात्रा पूरे झारखंड के लोग आए कोने कोने से। तो आपने देखा कि ये जो आदिवासी छात्र संघ का एक ही अपील है कि जो 8 जुलाई को स्थापना दिवस मनाया जा रहा है उसमें जो लोग हैं आदिवासी लोग वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपनी हिस्सेदारी इसमें मौजूद कराएं और साथ ही जो सरना कोड है उसे लागू कर और परिसीमन का विरोध भी इन लोगों ने किया है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें लोकतंत्र 19 के साथ और देखते रहें लोकतंत्र 19। तब तक के लिए धन्यवाद।